एक कैरेक्टर जो कि हमेशा ही सवालों में रहता है वो है हल्क, एक बड़ा सा हरा सा राक्षस जिसे अगर एक बार गुस्सा आ गया तो उसे रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मार्वल कॉमिक्स में एक पॉपुलर कैरेक्टर होने के बावजूद हल्क ने सिनेमैटिक सक्सेस हासिल करने में काफी चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन पासा पलट गया था जब इस कैरेक्टर ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना कदम रखा, जिससे इस कैरेक्टर को काफी पॉपुलैरिटी मिला। इन सब के बावजूद फैंस सोच रहे हैं कि हल्क को अभी तक उसका सोलो मूवी क्यों नहीं मिला। This is a multi-year journey you're about to embark on coming to terms with being the Hulk. द हल्क का कॉन्सेप्ट में 1962 में जैक कर्बी और स्टैन ली ने बनाया था, जहां 1978 में बिल बिक्सबी और लू फेरिग्नो ने इसे छोटे पर्दे पर लाइव एक्शन में लाया। इस टीवी सीरीज ने ना ही सिर्फ सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाकर इतिहास रच दिया, बल्कि इस सीरीज को लगभग 5 साल तक एंजॉय किया गया। इसके पोस्ट कैंसलेशन के बाद और भी 3 टीवी मूवीज बनाई गई। पहले 1990 में द डेथ ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क, जिसे देखने के बाद हल्क की और एक एडवेंचर देखने के लिए फैंस की काफी डिमांड थी। That's incredible. An incredible nightmare. And I want to destroy it. Be human again. इसके बाद हल्क को बड़े पर्दे पर लाने की काफी कोशिश किया गया, जहां 1998 में बिली क्रूडअप को डॉक्टर बैनर के लिए कास्ट किया गया। लेकिन प्री प्रोडक्शन में काम शुरू करने के बावजूद यूनिवर्सल पिक्चर्स इस वाले वर्जन के लिए उतना बजट नहीं दे पाए, जिससे इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन ये आखिरी बार नहीं होने वाला था जहां किसी हल्क मूवी में फाइनेंशियल कमी देखने को मिला। एक ऐसी स्टोरी लाइन जहां एक आदमी गैमा रेस के वजह से एक बड़ा सा हरा क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसे बनाने के लिए एक भारी कीमत लगता है। फिल्म इंडस्ट्री को काफी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इस कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर लाने में। You must first transform back to Jennifer. Why? You are very expensive. Oh, sure. लेकिन 2003 में आखिरकार जाकर एक हल्क मूवी सामने आई, जहां मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था और एंग ली ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, जहां मूवी ने $140 मिलियन के बजट में $245 मिलियन कमाया, जिससे हॉलीवुड की दुनिया में हल्क की मूवी बनाने की फाइनेंशियल स्ट्रगल जारी रहता है। यूनिवर्सल पिक्चर्स की हल्क की मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जहां उन्होंने सोचा था कि इसकी एक फ्रेंचाइजी बनाने का जो कि फॉक्स की एक्स-मैन और सोनी की स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को टक्कर दे सके। हालांकि उनकी ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस फिल्म को एंग ली ने डायरेक्ट किया था और ऐसा लगता है उन्होंने उनके इंटरेस्ट और कॉमिक बुक्स के साथ कनेक्शन बनाने में लैक किया है। क्रिटिक्स ने नोटिस किया कि उन्होंने बहुत ही अजीब डिसीजन लिया है, जहां खराब सिनेमाटोग्राफी के साथ उन्होंने एक डिफरेंट डिसीजन लिया, जहां उन्होंने ब्रूस के फादर को अब्सॉर्बिंग मैन बना दिया। यहाँ तक कि हल्क की बॉडी की विजुअल्स पोर्ट्रेयल अजीब तरह से फुलाया हुआ दिखाई दिया। पूरी फिल्म में ही कुछ उल्टा सा फिल हुआ, जिससे मूवी ने फेलियर का सामना किया। You know what scares me the most? When it comes over me and I totally lose control. I like it. 5 साल बाद मार्वल स्टूडियोज के साथ मार्वल कॉमिक्स मूवी इंडस्ट्री में एक पॉपुलर चेहरा बन गए थे, जहां वो अपने फ्लैगशिप कैरेक्टर्स के राइट के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि लेट 1990s में उन्होंने इनको बेच दिया था अपने एक फाइनेंशियल सेटबैक के दौरान, और अभी मार्वल स्टूडियोज अपने हीरोज को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जहां उन्होंने आयरन मैन की राइट्स तो पैरामाउंट पिक्चर्स से ले आया था, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया हल्क की और एक मूवी के लिए, जहां आयरन मैन की मूवी में सेकंड 2008 में रिलीज होकर बहुत बड़ा सक्सेस बन गई थी। उनका एम था हल्क को भी री-इंट्रोड्यूस करके बॉक्स ऑफिस में तबाही लाने का। I hear you have an unusual problem. You should talk. What if I told you we were putting a team together? इन सभी उम्मीदों के बाद भी रीबूटेड इनक्रेडिबल हल्क की बिहाइंड द सीन्स जर्नी बहुत ही हंगामा भरा था। पिछले मूवी के बड़े सक्सेस के बाद क्रिएटिव डायरेक्शन पर अलग अलग राय उभर कर सामने आई। प्रोड्यूसर गेल एन हर्ड ने अपने डिसीजन को बताया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से रिबूट होने वाला है और ये एक तरह से सीक्वल भी होने वाला है, जिससे आगे का रास्ता अनसर्टन हो जाता है। डायरेक्टर लुइस लेटेरियर को लाया गया प्रोजेक्ट पर अपने विजुअल्स चमक शामिल करने के लिए, और जैक पेन ने तेजी से स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया ताकि रिबूट और सीक्वल के बीच एक हल्का बैलेंस बना रहे। यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है, जहां मार्वल हल्क प्रोजेक्ट के लिए एडवर्ड नॉर्टन को लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मार्वल के इस डील में नॉर्टन को फिल्म के स्टार होने के साथ ही राइटिंग में भी शामिल होने का ऑफर दिया गया था। इस डील को पक्का करने के लिए नॉर्टन को अपॉर्चुनिटी दिया गया 1 महीने के अंदर स्क्रिप्ट में वो जो बदलाव चाहे वो कर सकते हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि नॉर्टन ने ना ही सिर्फ डेडलाइन डे को पूरा किया,
बल्कि इसके बाद भी वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान स्क्रिप्ट में बदलाव करते रहे। नॉर्टन ने फाइनल प्रोडक्ट के कमियों के बारे में बात करते वक्त अपने एक बेहतर स्क्रिप्ट के इच्छा को पब्लिकली बताया। I did a big action movie called The Incredible Hulk. You know what went wrong? I wanted a better script. मूवी की प्रोडक्शन बजट जो मार्वल कवर कर रहे थे, जहां यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे, लेकिन बदकिस्मती से मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया। बॉक्स ऑफिस में $265 मिलियन कमाने के बावजूद मूवी की प्रोडक्शन का खर्चा ही $150 मिलियन था। लेकिन चीजें और भी गड़बड़ हो गई थी जब ये क्लियरली दिख रहा था कि नॉर्टन और मार्वल की लीडरशिप आमने सामने नहीं मिल रहा था। 2010 में केविन फेगी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि एडवर्ड नॉर्टन आने वाले द एवेंजर्स मूवी में वापस नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनके लिए ये डिसीजन फाइनेंशियली ठीक नहीं था, लेकिन अब उनको एक ऐसे एक्टर की जरूरत है जो क्रिएटिव में जुड़ा रहे और उनके कास्ट के लिए भी एक मदद करने वाला बंदा साबित हो। The Hulk is bigger than all of us. The Hulk will live on with different actors, with different producers, with different writers, just as he has with different artists. इन एक के बाद एक झटके ने फैंस को हल्क के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। द एवेंजर्स मूवी रिलीज होने के पहले फैंस ने यहाँ तक स्पेकुलेट कर लिया था कि हल्क ही मूवी का मेन विलन हो सकता है, क्योंकि द एवेंजर्स नंबर 1 नाम की एक कॉमिक में सारे एवेंजर्स इकट्ठे हुए थे हल्क को रोकने के लिए, और इससे हल्क को रिकास्ट भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रूस बैनर ही नहीं रहेगा तब तो रिकास्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनका ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने ब्रूस बैनर को रिकास्ट कर लिया था, जहां अब मार्क रफलो इस रोल को प्ले करने वाले थे। मूवी में मार्क रफलो की जबरदस्त परफॉर्मेंस का भर भर के तारीफ किया गया, जिससे वो इस तबाहीदार हल्क का सबसे अल्टीमेट पोर्ट्रेयल के तौर पर स्टेब्लिश हो गए। मार्वल का कास्टिंग चॉइस और बाद में मार्क रफलो के परफॉर्मेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कैरेक्टर पर जान डालने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. इसके बाद हल्क का यादगार प्रेजेंस एक इम्पैक्टफुल सपोर्टिंग रोल के तौर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कंटिन्यू होता है। इन सभी मजबूत अपीयरेंस के बावजूद मूवी देखने वाले और कॉमिक बुक्स के दीवाने डिमांड करने लगे कि मार्वल को प्लैनेट हल्क की स्टोरी लाइन को बड़े पर्दे पर लाना चाहिए। इस कॉमिक में हल्क एक दूसरे प्लैनेट पर चला जाता है, जहां उसे सर्वाइवल के लिए एक ग्लैडिएटोरियल गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जहां प्लैनेट हल्क को इसका रास्ता MCU में मिला था, लेकिन ये एक सोलो हल्क मूवी के तौर पर नहीं था, बल्कि इसको थॉर रैग्नारॉक में ही निपट दिया गया। थॉर रैग्नारॉक मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जाने के बावजूद फैंस को एक डेडिकेटेड सोलो हल्क मूवी की कमी जरूर से महसूस हुई। जहां थॉर रैग्नारॉक मूवी में कॉमिक बुक से अलग जाते हुए हल्क को थॉर का एक मजाकिया साथी बना दिया गया। Everything's gonna be all right now. You wanted to know who I am? लेकिन फिर भी फैंस एंटिसिपेटेड थे और उनका सवाल था कि क्या आगे उनको हल्क की एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलेगा। लेकिन जवाब अभी तक कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन हल्क की मूवी की रूमर्स लगातार फैलती रही, और जब शी हल्क टीवी सीरीज में हल्क के बेटे स्कार को इंट्रोड्यूस किया गया, तब इसने इन स्पेकुलेशन पर और एक लेयर ऐड कर दिया। इस डेवलपमेंट के साथ हमें वर्ल्ड वॉर हल्क और यंग एवेंजर्स जैसी स्टोरी लाइन MCU में देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड वॉर हल्क की ओरिजिनल कॉमिक में हमें देखने को मिला था, जहां इल्यूमिनाटी ने हल्क को एक दूसरी प्लेनेट पर छोड़ दिया था। फिर हल्क वापस अर्थ पर लौट आता है अपना बदला लेने के लिए। ये स्टोरी लाइन MCU में अपना रास्ता बना सकती है, जहां हल्क उसकी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बेटे या किसी और पसंदीदा कैरेक्टर के मौत से गुस्सा होगा। इससे फ्यूचर MCU में एक मुश्किल और इमोशनल स्टोरी लाइन बन जाएगा हमारे हरे राक्षस के लिए। अब ये एक सवाल है कि अगर वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी आने वाली है, तो क्या मार्क रफलो इस रोल को प्ले करना चाहेंगे? चलिए उनसे ही सुन लेते हैं। Anytime they want to do it, I'm here. एक तरफ स्टार खुद पूरी तरह से तैयार है और दूसरी तरफ फैंस काफी समय से भूखे हैं, और अब स्टूडियो एक डिसीजन लेने के बहुत ही करीब है और ऐसा लग रहा है कि आगे हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी जरूर से देखने को मिलेगा। लेकिन चीजें अभी कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा रूमर्स है कि यूनिवर्सल पिक्चर्स की हल्क के ऊपर सीक्वल और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स शायद मार्वल के हाथों में लौटने की प्रोसेस में है। अगर ये रूमर्स सच है, तो एक सोलो मूवी में डॉक्टर बैनर और उनके अंदर के सोए हुए जानवर को बाहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहां यूनिवर्सल की राइट्स एक्सपायर नहीं हुई है, तो हल्क की एक डिज्नी प्लस सीरीज एक दूसरा रास्ता हो सकती है। लेकिन जो भी हो, ऐसा लगता है एक नया हल्क प्रोजेक्ट अपने रास्ते में ही है, जो फैंस को हल्क के ऊपर एक दिलचस्प प्रोजेक्ट का वादा करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कोई और एवेंजर है जो कि हल्क से ज्यादा एक सोलो मूवी डिजर्व करता है? कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।